नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ है। नीतीश कुमार पर बीजेपी हावी है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है। एनडीए में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और दूसरी तरफ राजद जो है वो सरकार बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। 2021 में राजद की तरफ से ऐलान भी कर दिया गया है कि विधानसभा चुनाव फिर से होंगे। अब इस बात में कितना दम है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, क्या कुछ खबर निकलकर सामने आई है? नीतीश कुमार पर किस तरह से बीजेपी हावी है, क्या कुछ खबरें हैं? बिल्कुल स्नेहा, आप अगर पिछले दिनों तमाम बातों पर नजर डालेंगी तो पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार किस मजबूरी में सरकार चला रहे हैं। पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक नहीं हुई थी तो सवाल उठने खड़े हो गए कि सरकार बने 28 दिन बीत गए और 28 दिनों तक कैबिनेट की बैठक नहीं हुई, यानी कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। ये बातें सामने आई। उसके बाद कैबिनेट एक्सटेंशन पर मामला फंस गया। कैबिनेट एक्सटेंशन की जो बात हुई थी तो कैबिनेट एक्सटेंशन भी नहीं कर सके नीतीश कुमार। बाद में उन्होंने आपने कहा कि नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेवार ठहरा दिया। तो ये जो नीतीश कुमार की मजबूरी बार बार दिख रही है स्नेहा सरकार के अंदर, और अब कहीं ना कहीं आरजेडी इस नीतीश कुमार की मजबूरी का फायदा भी उठा रही है। अगर यूं कहें कि बार बार खरमास बना के बाद सरकार बनाने का दावा कर रही है आरजेडी, उसके अलावा तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि 2021 में चुनाव होने जा रहे हैं, फिर से मध्यावधि चुनाव, तो इन बातों को कहीं ना कहीं जोड़कर समझा जा सकता है कि इसके बड़े राजनीतिक मायने हैं और नीतीश कुमार सरकार सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं। इसलिए इन बातों को साफ तौर पर समझा जा सकता है। जो पिछले दिनों का घटनाक्रम है, चुनाव के बाद की जो खबरें हैं, उसके बाद तो अगर आप देखें जब सरकार का गठन हुआ था उस वक्त तो दो डिप्टी सीएम दे दिए गए। सुशील मोदी को चाह रखते थे नीतीश कुमार की उन्हें डिप्टी सीएम बनाए, तो उन्हें नहीं बना सके। तो वो तमाम बातें हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि क्या आखिर जो वजह है वो क्या, कुछ 5 पॉइंट में हम आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार जो है एक मजबूरी के तौर पर सरकार चला रहे हैं, एक मजबूर सीएम के तौर पर सरकार चला रहे हैं। इसलिए इन बातों को समझा जा सकता है। तो हम पहले आपको बताते हैं कि अगर सबसे पहली बात जो हमने आपको बताया कि सुशील मोदी की बात, पहला मात जो है अगर नीतीश कुमार ने कहीं खाया सरकार चलाने के दौरान, तो सबसे पहला मोर्चा यानी जब सरकार के गठन की जब बारी आई तो सुशील मोदी साइड कर दिए गए। नीतीश कुमार के दिल की चाहत थी जो बार बार खुलकर सामने भी आई थी उस वक्त इसने कि वो चाहते हैं अंदर से कि फिर एक बार सुशील मोदी ही डिप्टी सीएम बने। पर सुशील मोदी डिप्टी सीएम तो दूर, सरकार में किसी तरह का मतलब कि बल्कि उन्हें यहाँ की बिहार की राजनीति से ही दूर कर दिया गया और उन्हें राज्यसभा पहुंचा दिया गया। तो ये समझा जा सकता है दिल में एक टीस आई थी नीतीश कुमार के उस वक्त कि सुशील मोदी डिप्टी सीएम नहीं बन सके। खैर उन्होंने शुभकामनाएं दी मीडिया के सामने और कह दिया कि सुशील मोदी जाकर केंद्र की राजनीति करेंगे और बिहार को उससे लाभ मिलेगा। ये तमाम बातें हुई। तो इसने एक यहाँ पर चूक हो गई, मतलब नीतीश कुमार यहाँ पर अपनी मंशा पूरी नहीं कर सके, मतलब वो सीएम रहते हुए भी अपने कैबिनेट के गठन में अपनी नहीं चला सके। यहाँ बीजेपी का दबदबा दिखा। तो ये एक पॉइंट था जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं तमाम बातें कि कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और विपक्ष बार बार उन्हें घेर भी रहा है और विपक्ष ने घेरा भी है। एक बार आपको सुना भी देते हैं कि विपक्ष ने जो है क्या कुछ कहा है। जो मृत्युंजय तिवारी हैं, जो आरजेडी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में, एक बार आप सुन भी लीजिए। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को सोचना है कि उनको बीजेपी जिस तरह से उनको आज अपना एजेंडा थोप रही है, दो डिप्टी सीएम बिठा करके उनको चारों ओर से घेर लिया है। तो सुना आपने कि मृत्युंजय तिवारी किस तरह से सरकार को घेर रहे हैं, क्योंकि सरकार मजबूर है तो विपक्ष भी फायदा उठा रहा है। विपक्ष बार बार डोरे भी डाल रहा है, मांझी पर भी डोरे डाल रहा है और अब जो हमने आपको खबर बताई है उसमें सैनी पर भी डोरे डाले जा रहे हैं कहीं ना कहीं अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं। तो तमाम बातें हैं और जो आंकड़ा है इसने उसे साफ तौर पर समझा जा सकता है। 125 का बहुत पतला मार्जिन, कम मार्जिन वाला जो बहुमत का आंकड़ा है, 122 से महज 3 सीटें ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं आरजेडी कोशिश में लगी हुई है, इन बातों को समझा जा सकता है। पर हम अब आगे बताते हैं कि अगर शपथ ग्रहण जो समारोह हुआ तो उसमें भी जो नीतीश कुमार की मजबूरियां नजर आई कि जदयू के 5 तो बीजेपी के 7 मंत्रियों ने शपथ ली,
जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ और 2 डिप्टी सीएम बना दिए गए नीतीश कुमार के साथ में, और सुशील मोदी का तो पत्ता कट ही गया। तो ये बातें सामने आई थी जब शपथ ग्रहण समारोह में जब 5 जेडीयू के मंत्री बने और 7 बीजेपी के मंत्री बने, तो यहाँ भी नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जो है समझौते के मूड में नजर आए। ये बातें हम आपको तमाम वो बातें बता रहे हैं अपने दर्शकों को, और 2 डिप्टी सीएम उनके साथ बना दिए गए। जो 4 कैबिनेट अब जो है मंत्रिमंडल का विस्तार भी कहीं ना कहीं इसी मामले को लेकर फंस रहा है। जेडीयू और बीजेपी बराबर की भागीदारी चाहती है, पर बीजेपी कहती है कि हम बड़ी पार्टी हैं तो हमारी हिस्सेदारी ज्यादा होगी, दबदबा ज्यादा बनाकर रखना चाहती है नीतीश कुमार पर बीजेपी। बिल्कुल स्नेहा, ये तमाम बातें लगातार आती रही हैं, तो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि नीतीश कुमार क्यों मजबूर हैं सीएम, क्यों मजबूर सीएम है, ये बातें हम बता रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट कि आखिर क्या वजह है कि नीतीश कुमार की मजबूरी बार बार झलक के आ रही है और सामने आ रही है, और विपक्ष उसका कहीं ना कहीं फायदा उठा रहा है, बार बार सरकार बनाने का दावा कर रहा है। तो आपके बाद और उसके बाद एक और मामला सामने आया जब स्पीकर पद भी जदयू के हाथ नहीं आ पाया, उस वक्त भी जो है नीतीश कुमार को मुखी खानी पड़ी। नीतीश कुमार अंदर खाने में जो खबरें आई थी कि नीतीश कुमार चाहते थे कि जेडीयू का स्पीकर बने, पर इसमें भी बीजेपी बाजी मार ले गई, बड़ी पार्टी होने का दावा करके एनडीए के अंदर, और स्पीकर जो है उनकी पार्टी के बन गए विजय कुमार सिन्हा। तो यहाँ तमाम जो हम बातें बता रहे हैं, उसके अलावा सरकार के फैसलों में लगातार बीजेपी हावी है, आपको ये दिख रहा होगा, लगातार दिख रहा होगा। कैबिनेट की बैठक में भी देखा गया, बिल्कुल, जो कैबिनेट की बैठकें हुई 28 दिन के बाद जो पहली कैबिनेट की बैठक हुई, या फिर अब दूसरी कैबिनेट की बैठक भी कर ली गई है, पर इन बैठकों में अगर आप देखेंगे तो पहली जो बैठक हुई थी उसमें बीजेपी का एजेंडा कहीं ना कहीं हावी दिखा था। 20 लाख नौकरियों की जो बात की थी बीजेपी ने, 19 लाख नौकरियों की बात की थी, तो 20 लाख जो रोजगार की बीजेपी का जो एजेंडा वो सामने आया। उसके अलावा कोरोना वैक्सीन फ्री देने की बात जो थी वो सामने आई। उसके बाद आईटी सेक्टर में बढ़ावा देने की तमाम जो बातें आई थी, तो तमाम जो कैबिनेट के एजेंडों पर जो मोहर लगी थी उसमें बीजेपी का दबदबा साफ तौर पर दिखा था। इसने उसके अलावा एक और बात है, जो विधानसभा की जो समितियां बनी, जो विधानसभा की समितियों में भी बीजेपी का ही दबदबा देखने को मिला, और बीजेपी के अगर अध्यक्ष बने विधानसभा अध्यक्ष, तो निश्चित तौर पर जो है विधानसभा अध्यक्ष का ये जिम्मा होता है और उनका अधिकार क्षेत्र होता है कि वो विधानसभा की समितियों का गठन करे। तो इसमें भी कहीं ना कहीं जेडीयू मात खा गई। तो ये तमाम बातें स्नेहा हमने अपने दर्शकों को बताया कि जो नीतीश कुमार की सरकार मजबूत नहीं बल्कि मजबूर सीएम के तौर पर नीतीश कुमार दिख रहे हैं। ये बातें बार बार सामने आ रही है और विपक्ष इसका बार बार फायदा भी उठा रहा है। हमने आपको ये भी बताया कि जिस तरह से विपक्ष बार बार डोरे डाल रहा है मांझी पर, और अब सहनी पर भी डोरे डाले जा रहे हैं, जो अंदर खाने से खबरें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो खरमास के बाद बार बार दावा कर रहा है आरजेडी कि बहुत कुछ होने वाला है। हमने आपको पिछले वीडियो में सुनाया भी था, दिखाया भी था कि आरजेडी किस तरह से दावा कर रही है। और जब जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव खुद कह रहे हैं कि 2021 में चुनाव होंगे, मध्यावधि चुनाव, और अपने पार्टी के लोगों को तैयार होने की बात कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्नेहा समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार की मजबूरी किस हद तक उन पर हावी हो चुकी है और किस मजबूरी में वो बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं। आरजेडी भी इन बातों को समझ रही है, और तेजस्वी यादव अगर 2021 में चुनाव की बात कर रहे हैं तो यूं ही नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की मजबूरी का फायदा भी उठा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, और इसलिए उन्होंने 2021 में फिर से चुनाव होंगे इस तरह का ऐलान किया है। अब ये तो अंदर खाने की खबर है कि किस तरह से अब तेजस्वी यादव जो है वो सरकार बनाएंगे, क्या खेल अंदर खाने में चल रहा है, ये तो तेजस्वी यादव जब सरकार बनाएंगे तभी सामने आएगा। वैसे अब देखने वाली बात होगी कि इस खरमास के बाद तेजस्वी यादव सरकार बना पाते हैं या नहीं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।